तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है अमेरिका और इजराइल। जंग का आज 28वां दिन है और मिडिल ईस्ट में जारी जंग अभी रुकती तो नहीं दिख रही है। अब ईरान का खार्ग द्वीप जंग का एक नया एपिसेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जंग का खतरा ईरान की ऑयल कैपिटल खार्ग की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी मीडिया का यह दावा है कि अमेरिका जल्द ही खार्ग पर जमीनी ऑपरेशन शुरू करेगा। सैनिकों की 2 टुकड़ियों को जमीन पर उतारा जा सकता है। तैयारी ईरान ने भी बखूबी की है। वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है ईरान की तरफ से और यह बताया जा रहा है कि अपनी इस लाइफ लाइन यानी खार्ग द्वीप को बचाने के लिए ईरान ने पूरे द्वीप पर बारूदी सुरंग बिछा दी है। खाड़ी देशों में अमेरिका 10,000 सैनिक भेजने वाला है, जो खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप चुपके चुपके ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं, जो खार्ग आइलैंड पर हो सकता है। हजारों अमेरिकी मरीन कमांडो पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे पहले भी लगातार पहुंच रहे थे। क्या वाकई ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए ट्रंप खार्ग द्वीप पर हमला करेंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर ईरान का पलटवार कितना भयानक होगा? अमेरिका की मोर्चाबंदी और ईरान की किलेबंदी पर पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम भी फेल हो गया, जब ट्रंप की 5 दिन वाली धमकी भी काम नहीं आई, ईरान न ट्रंप की धमकियों से झुका, न होर्मुज का रास्ता खोला। ट्रंप के प्लान में अब खार्ग द्वीप बना युद्ध का नया मोर्चा। यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस न्यू ऑर्लियंस, यूएसएस कॉमस्टॉक, यूएसएस पोर्टलैंड, ये 5 एयरक्राफ्ट कैरियर है जिन्हें ईरान के पास अमेरिका ने तैनात कर दिया है। इन पर तैनात है हजारों मरीन कमांडो, जो कभी भी युद्ध का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। खार्ग की तरफ अमेरिका की सैन्य गतिविधि को देखते हुए ईरान भी चौकन्ना हो गया है और खार्ग पर कब्जे की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरानी सेना की जमीनी बलों के कमांडर का कहना है कि जमीनी युद्ध दुश्मन के लिए अधिक खतरनाक और महंगा होगा। दरअसल खार्ग ईरान के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से उसका 90% तेल निर्यात होता है। अगर अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया तो ईरान की कमर टूट जाएगी। ये सोचकर ट्रंप ने जंग शुरू होने के दूसरे हफ्ते में ही इस पर हवाई हमला बोला, लेकिन ईरान को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए अमेरिका को जमीन पर उतरना पड़ेगा और खार्ग में जमीनी जंग आसान नहीं है। माना जा रहा है कि कुवैत से खार्ग पर अमेरिका सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जिसकी खार्ग से दूरी 140 समुद्री मील है। कुवैत के तट से खार्ग द्वीप पहुंचने में हेलीकॉप्टर से 70 मिनट लगते हैं। हेलीकॉप्टर से 70 मिनट की इस यात्रा में हर पल ईरान के हमले का खतरा बना रहेगा। अमेरिकी सेना को अपने सैनिकों की सुरक्षा करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। नुकसान भी होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर अमेरिकी हेलीकॉप्टर वहां पहुंच भी जाते हैं तो सैनिकों को द्वीप पर उतारना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि खार्ग में पहले से मौजूद ईरानी सैनिक उन पर हमला करेंगे। इसके अलावा ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइलें भी हमला शुरू हो जाएगा। इसके बाद ईरान के गो फास्ट नाम के हथियार की एंट्री होगी। ये तेज गति से हमला करने वाली नौकाएं और पोत है, जिसमें 2 लोग होते हैं, एक चलाने वाला और दूसरा पीछे रॉकेट या ग्रेनेड लिए होता है। कहने का मतलब ये है कि इन पर निशाना लगाना मुश्किल है और इनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है। इसके अलावा ईरान के पास शाहेद 136 ड्रोन है, जिनकी संख्या 50,000 से ज्यादा है। जब इन्हें झुंड में छोड़ा जाएगा तो ये किसी भी हवाई सुरक्षा को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर अमेरिका ने ये मुश्किल भी पार कर ली तो फिर उसका सामना बारूदी सुरंगों से होगा। इसकी वजह से खार्ग के तट के पास अमेरिकी जहाज ठहर नहीं पाएंगे।
अगर वो कैप्चर करना भी चाहें खर्ग आइलैंड को, तो उसको इजीली कैप्चर तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पे उस पे पूरे बूबी ट्रैप्स होंगे आइलैंड के ऊपर, जिस तरीके से पूरे उस पे माइंस लगे हुए हैं, और ईरान की तरफ से उसके शोर से जो बस 25 किलोमीटर दूरी पर है, वहां से पूरे डिप्लॉयमेंट उनका विजिबल भी है, मिसाइल रेंज में भी है, ड्रोन रेंज में भी है। तो अमेरिका का पहला यही रहेगा कि जो ईरान की कोस्ट से जो खर्ग आइलैंड पे विजिबिलिटी है और जो डोमिनेंस है, उन सब पोजीशंस को जहां पे मिसाइल्स हैं, जहां पे ड्रोन्स हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से उनके जो छोटे शिप्स या बोट्स उसमें जो घूम रहे होंगे, उन सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस द्वीप की सुरक्षा के लिए बारूदी सुरंग बिछा दी है। इसके अलावा ईरान ने एंटी शिप मिसाइल तैनात कर दी है। एंटी आर्मर माइंस भी बिछाने की खबर है। दावा है कि खार्ग द्वीप पर ईरान ने कई मिसाइलें तैनात की हैं। सबसे खास ये है कि वहां IRGC के जवानों की भारी संख्या में तैनाती भी है। यानी खार्ग द्वीप पर ईरान अमेरिका की कई स्तरों पर परीक्षा लेने का इंतजार कर चुका है। आज तक ब्यूरो।